दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस एक और वीडियो में। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी की इंपॉर्टेंट लेवल्स को। फाइन। सो ऑप्शन चेन एसएमसी प्राइस एक्शन सभी की बात करेंगे एक एक करके सारे इंडेक्स को लेकर। सो वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। फाइन, चलिए निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखने वाले हैं तो मार्केट में क्या है कि मार्केट का अभी जो पीओआई रिसेंटली टैप हुआ है वो क्या है, देखो एक तो आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट में मार्केट ऑलरेडी खड़ा हुआ है, क्रूशियल सपोर्ट है, ठीक है। इसी के साथ साथ मार्केट में आपको दिखेगा कि एसएमसी का कौन सा लेवल, देखो ये 7 सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि प्राइस एक्शन के लेवल से, ठीक है। सपोर्ट भी दिख गया आपको यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। और जो एसएमसी का लेवल है जहाँ से हमारे बायस क्या होते हैं, बुलिश बायस मीन्स गाइस नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट टारगेट मार्केट की। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को अगर आपने मार्क कर लिया है तो आपके टारगेट्स कहाँ बन जाते हैं मार्केट के नेक्स्ट इस स्विंग हाई के। तो टारगेट क्या है आपके अभी के लिए 670, 25,670 के, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है गाइस, अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो मार्केट अगले स्विंग लो की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये मैंने बताया आप लोगों को पहले भी मेरे लिक्विडिटी वाले वीडियोस में और आने वाले टाइम में और एक्सप्लेन करूंगा। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आपके लिए अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे तो फिर आपके लिए एक नया फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा डाउन साइड के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि एक साइडवेज करने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट इसको फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्ट करके नया फेयर वैल्यू गैप बना देता है डाउन साइड के लिए तो फिर आप लोग इसको रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ से आईपीजी से, यानी कि बीपीआर रेंज आईपीजी कुछ भी बन सकता है और वहाँ से मार्केट गिरेगा और फिर आप 24,500 को टारगेट कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पे आने वाले कुछ वीक्स में क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करता हूँ मार्केट में तो अभी क्या दिख रहा है मुझे मार्केट में कि ये स्विंग हाई मेरा टारगेट है, ये सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ कल बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है तो धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चरशिप भी मिल जाएगा। मैं लोअर टाइम पीरियड में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इस वीकली एफईजी से हम लोग बुलिश हैं तो स्विंग हाई हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इस स्विंग हाई को अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, वीकली के किस लेवल से गिर रहा है, ये है हमारी बीपीआर की रेंज, ठीक है। इस तरीके से गिर रहा है। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि ये वीकली का एफईजी इसको तोड़ रहा है मार्केट, फिर एफईजी आईएफईजी बनेगा और फिर स्विंग लो के टारगेट आएंगे। तो ये पहले कहाँ हुआ है, ये देखो इस जगह पे देखो, जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर टैप करने आया था तो हम लोग यहाँ से बुलिश होते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो फिर मार्केट के अगले टारगेट क्या हो गए, इस स्विंग लो के, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, उसके बाद एक नया एफईजी बनाता है। देखो अब मार्केट इसमें टैप कर रहा है और मार्केट कई दिनों से यहीं से गिर रहा है। इस एफईजी और बीपीआर की रेंज से ही मार्केट पिछले कई दिनों से बेयरिश है, ठीक है। जिनको मार्क करना नहीं आता बीपीआर, एफईजी, आईएफईजी, स्मार्ट मनी सीरीज की मेरी प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके देखो, डीप में सीखो, हर एक चीज़ के नोट्स बनाओ। डाउट्स हो तो मुझसे आप मेरे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो स्विंग लो के टारगेट आएंगे, तो ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज देखो ये होता ही रहता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में थोड़े दिनों पहले ये वीकली का एफईजी बना था, मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है। इसका मीन्स, इसका मतलब क्या था कि मार्केट अगर मार्केट को इनफ ऑर्डर्स, इनफ लिक्विडिटी यहाँ नहीं मिल रही है तो फिर मार्केट अगले स्विंग की तरफ जाएगा, जो कि मार्केट यहाँ पे भी गया था, ठीक है। तो मार्केट इस तरह हरकतें करता रहता है। और दिखाता हूँ, जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखो मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट कहाँ गया, अगले स्विंग लो की तरफ गया, ठीक है ना। ये एक IRL टू ARL की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि ये वाली फेयर वैल्यू गैप हम बोलते हैं इंटरनल रेंज, ठीक है, और इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज। अगर आप इंटरनल को रिस्पेक्ट नहीं करो तो एक्सटर्नल की तरफ जाने वाले हो। ये एक मेरा वीडियो आने वाला है थोड़े दिनों में, इसके ऊपर मैं कुछ लिक्विडिटी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद IRL टू ARL के ऊपर वीडियो मेरा बनने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या बताने वाला था मैं, हाँ, तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं सेल साइड का, बाई साइड के उसमें आ चुके हैं, सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे गाइस जब मार्केट इस वीकली डेली के फेयर वैल्यू गैप में आया था, मार्केट ने अभी के लिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ अ नेगेटिव सिग्नल, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी हम वीकली के एफईजी में हैं तो मैं इसकी वजह से बेरिश हूँ, लेकिन मैं वीकली की वजह से अभी पॉजिटिव हूँ। तो अभी मुझे अगर बुलिश एंट्रीज ढूंढनी है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ देख सकता हूँ। पहला, इस जगह मेरा एक वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग कैंडल टू कैंडल मार्क करेंगे, डेली टाइम फ्रेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मैं चार्ट मार्क कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से बुलिश हूँ बेसिकली तो मेरा पहला लेवल क्या आ रहा है, ये डेली का वॉल्यूम बैलेंस आ रहा है, ठीक है। उसी के ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, डेली का एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, जो कि टैप ऑलरेडी हो चुका है। इन दो लेवल से मैं बुलिश हो सकता हूँ मार्केट में। तो ये प्राइस आप मार्क कर लेना, 25,046 और 25,131 की प्राइस, ठीक है। इनको आप कैंडल टू कैंडल मार्क कर लेना। और उसके अलावा 2 डे पे देखने की नीड नहीं है ना, सेम लेवल से आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 लेवल मैंने बताया आपको।
लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। अच्छा, ऊपर ये मैंने बुलिश बताया तो बेरिश की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो डेली डे लो और डे हाई इसके ऊपर की तरफ देखोगे आप, तो हमने क्या किया, एक फेयर वैल्यू के बना दिया आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए बेरिश हो चुका है, तो ये आपका अगला पीवाई बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बन चुका है, और ये सब किसका ओवरलैप कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। तो इस रेजिस्टेंस के साथ में अगर मार्केट में एक वॉल्यूम बैलेंस बन रहा है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे है, अभी के लिए पहला मेरा लेवल कौन सा है, जब तक मार्केट 328 के नीचे है या 300 के नीचे है, बेसिकली 350 के नीचे है, तब तक के लिए मैं बेरिश रहूँगा, क्योंकि मुझे इसके रिजेक्शन मिल सकते हैं, यहाँ से गिर सकता है मार्केट। जब मार्केट इसको निकाल के ऊपर निकल जाएगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 600 का लेवल, ठीक है, उसके बाद मेरा मेन टारगेट आएगा वीकली का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो ओवरऑल हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि डेली पे तो मैंने बताई दिया आपको कि वॉल्यूम बैलेंस है वहाँ पे, ठीक है। जैसा कि ये वाला बताया मैंने आपको, ये वाला एक वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ पे, यहाँ से वी कैन हैव ए फॉल, ठीक है। और ये कहाँ तक के लिए, पहला यहाँ तक के लिए हो सकता है, दूसरा फॉल हो सकता है इस वॉल्यूम बैलेंस के लिए, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये सपोर्ट तो मार्केट गिर सकता है, प्रीवियस डे लो तक आ सकता है, अगर मार्केट कल ऊपर जाता है तो यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं चार्ट को। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मैं बस रैंडम, मैं आप लोगों के लिए कोई प्लान बना के नहीं आया हूँ, ठीक है ना। जो मुझे दिख रहा है ना, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो इससे आप सीख सकते हैं कि मैं कुछ प्लान करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुझे जो लग रहा है मैं आपको आपके लिए वैसे एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा हो आपको कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा हो आपको, ठीक है। सपोर्ट यहाँ से ब्रोक होता है, नीचे आता है। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है कि मार्केट 300 के नीचे बेरिश है। अगर मार्केट इसको निकाल लेता है, ठीक है, यहाँ मार्केट आता है, इसको निकाल, इसके यहाँ पे आके फिर से सेल प्लान कर सकता है। 300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, तो यहाँ से मार्केट फिर से आपके यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल सकता है वीकली के लिए। फिर आप डाउन साइड में एक आपको 50-60% की रेंज के अंदर बैकअप ब्लॉक की एंट्री मिलेगी, यूनिकॉर्न की एंट्री मिलेगी, और आप अगले साल पहला ये स्विंग टारगेट, फिर सेकंड ये स्विंग, फिर थर्ड ये स्विंग आपको टारगेट मिल सकते हैं। ये मैं एक हाइपोथेटिकल प्लान बता रहा हूँ। लेकिन अभी अगर मार्केट गिरना चाहे, यहाँ तक आना चाहे और यहाँ तक आना चाहे, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर और कौन सी एंट्री मिल रही है इस रेजिस्टेंस के अलावा। देखो, एक तो ये मिल गया आपको वॉल्यूम बैलेंस, डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी इसी के आसपास है, और इसके अलावा मुझे दिख रहा है यहाँ पे 75 मिनट पर आपको एक फेयर वैल्यू के मिल रहा था, जो मुझे लगा मुझे आपके लिए मार्क करना चाहिए, ठीक है। जो कि ये वाला देखो, आप इस वाले को मार्क करके बैठ जाना। पहला टारगेट आपका रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से कल के दिन मार्केट आपको यहाँ रिट्रेस करता हुआ मिले, ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। तो कोई पहला सेल यहाँ से आ सकता है, गिर सकता है, नहीं गिरता है, प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर सकता है, इस रेजिस्टेंस पे आ सकता है। 300 का कॉल वाई थोड़ा तेज होगा, डेली का वॉल्यूम बैलेंस सब कुछ है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो फिर यहाँ से मार्केट देखो या ऐसे कुछ करते हुए जाएगा, और फिर यहाँ से प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, यहाँ से आके फिर प्रीवियस डे लो, फिर आपको डेली का वॉल्यूम बैलेंस देखने मिल सकता है, और फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिल सकता है, और फिर आप ऊपर जा सकते हो। ये सारी तरह की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। तो पहला बेरिश लेवल कौन सा है, ये वाला FEG, ठीक है। इस FEG को मार्क कर लेना। दूसरा क्या है, 300 का लेवल, ये वाला वॉल्यूम बैलेंस का एरिया। इस वॉल्यूम बैलेंस साथ में एक और चीज़ दिख रही होगी आपको, जो मैं आपके लिए ढंग से मार्क कर देता हूँ, वो है आपके लिए ये लिक्विडिटी वॉइड का एरिया। देखो, इस दिन का लो को मार्क कर लो, ये लो और ये हाई, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड दिख गया आपको अच्छे से, वॉल्यूम बैलेंस से लिक्विडिटी वॉइड, 300 का कॉल वाई भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और रेजिस्टेंस का लेवल भी है। तो बेसिकली 300 का लेवल, प्रीवियस डे हाई, ये वाला FEG, ये दोनों आपको बेरिश दिख रहे हैं। और जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे है, मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। इवन तो जब मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट जब तक 600 के नीचे है, ये कितनी बड़ी रैली आ रही हो, मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। तो मार्केट फिर से फॉल करता है, वीकली के FEG में टैप करता है, लेकिन फिर इतनी बड़ी सेलिंग देता है, जो कि सही तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं नीचे के PYs की बात करूँ 125 मिनट पे, तो मार्केट देखोगे आप काफ़ी हायर हाई बना देते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक एक करके सारे हाई बन रहे हैं, सारे PY टैप हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी के लिए मार्केट एक और नए PY में टैप कर सकता है, वो है ये लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है। मार्केट इसमें शायद टैप कर चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट टैप कर चुका है, लेट मी चेक। ओके, इट्स ऑलरेडी टैप, वो कल टैप हो चुका था, ठीक है। 125 मिनट पे नहीं हुआ है टैप, ठीक है। तो ये भी बाकी पड़ा हुआ है, वॉल्यूम बैलेंस भी है नीचे की तरफ। तो आई थिंक ये लास्ट लेवल होने वाला मार्केट का, अगर मार्केट बुलिश होना है तो यही लेवल है। अदरवाइज फिर मार्केट के पास में ये सारे स्विंग्स, अगर मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ एक ही करके, तो फिर एक ही करके सारे स्विंग आएंगे। पहला ये आएगा, फिर ये आ सकता है, फिर ये आ सकता है, और फिर तो अल्टीमेट स्विंग जो हमारा है 25,500 का वो भी आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट को बुलिश होने के लिए लास्ट प्लेस से यहीं से बुलिश होना ही पड़ेगा, ठीक है।
अगर मार्केट ऐसा बुलिश नहीं होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक नहीं बना है, मार्केट देखो लोअर लो बना रहा है, देखो फाइन 1 2 3 4 5, अब लोअर लो बन रहा है, मार्केट एक बार फिर से हाई बनाए और फिर लो चला जाए और फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे 1 आवर 75 मिनट 30 मिनट, इवन दो अगर मुझे थोड़ा 125 मिनट तक मिलेगा, जितने हाई टाइम फ्रेम में मिलेगा उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। फिर रिट्रेस करे और फिर ऊपर चला जाए, फिर एक एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, फिर स्विंग्स की लिक्विडिटी, ये हमारे लिए टारगेट हो सकती है, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से प्ले करना, ठीक है। एक बार के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स तो सिमिलर ही है, ठीक है, कितना ही बात कर लो, सिमिलर टू निफ्टी 50, यह आपके लिए फेवरेबल बन चुका है, फाइन। उसके अलावा ओके फाइन, एक बार अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फुल देख सकते हो, लास्ट लिक्विडिटी वॉइड में भी हमने एंटर कर लिया है या करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं। तो प्रीवियस डे लो आप टारगेट रख लेना अपने लिए, प्रीवियस डे लो, उसके बाद में ये लिक्विडिटी वॉइड का एरिया, उसके बाद मार्केट के अंदर कोई लेवल नहीं जो डाउन साइड पेंडिंग है, तो मार्केट को बुलिश होना पड़ेगा इन एरियाज से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या बता रहा है हमको, बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वीकली के एफएजी में तो इसने भी टैप कर लिया, बिकॉज पहले ना ये बहुत दूर था, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि निफ्टी में ज़्यादा सेल ऑफ इसलिए देखने को मिला क्योंकि बैंक निफ्टी को भी अपने ऑर्डर्स फिल करने थे इस एफईजी तक के, इसलिए ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिला निफ्टी में, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे फॉल करके एफईजी में टैप करना था। अभी के लिए क्या दिख रहा है, वीकली एफईजी से स्वीप करके थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है मुझे, निफ्टी के मुकाबले का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक है इसका, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे अगर आप लोग तो मार्केट में दिख रहा है आपको कि स्वीप करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस वॉल्यूम बैलेंस के अंदर मार्केट थोड़ा सा होल्ड भी कर रहा है लाइक दिस, ओके। ये वाला मार्क कर लिया मैंने आपके लिए। नीचे की तरफ क्या दिख रहा है मुझे, कुछ पेंडिंग दिख रहा है कि वॉल्यूम बैलेंस के नाम पे, तो ये दिख रहा है ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लैंक एरिया होता है ना गाइस, ये जो वीक वाला एरिया होता है ना, इसी को हम लोग वॉल्यूम बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मार्क कर सकते हो, ये वाला एरिया मार्क कर लेना। अगर मार्केट के दिन मार्केट थोड़ा फॉल करता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इस वॉल्यूम बैलेंस से मार्केट ऊपर जा सकता है। सपोर्ट की बात करें गाइस तो मैं बताता हूँ आपको मैं कि बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की बात करें तो ये पहले एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली रेंज थी, देखो ये जो रेंज निकली है ना बड़े टाइम से निकली है, इस रेंज को निकालने में टाइम लगा था, मार्केट फिर से नीचे आता है, इनके स्टॉप लॉस को हिट करता है करीब करीब यहाँ कहीं पे और फिर ऊपर जाता है। तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में एक अच्छी रेंज बनी थी मार्केट की, फिर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है, सबको ट्रैप करता है, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि मार्केट इस स्टॉप लॉस को लास्ट फाइनल लेके ले चुका है और अब ऊपर की तरफ जाए, जो कि इसके वीकली की टारगेट है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने ना इस ब्रेकआउट के ऊपर अभी तो सस्टेन नहीं किया, देखो ब्रेकआउट किया, फेल, पूरा नीचे आ चुका है, फिर मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई करता है, फिर से ट्रैप करता है। तो अभी क्या देखो बायर्स ना 2 बार ट्रैप हो चुके हैं, तो बायर्स तो डरे हुए हैं, देखो इनके स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके हैं, ठीक है। पहली बार बाइंग आई थी तो उसके बाद में देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होंगे, तो सारे स्टॉप लॉस तो हिट हो चुके हैं एक बार, ठीक है। तो बायर्स का कॉन्फिडेंस तो अभी तो नहीं है और हम हैं भी वीकली एफईजी के अंदर। सो व्हाट इफ अगर ये एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो मार्केट में, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लो बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते जब तक मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर ना 57,000 के ऊपर ट्रेवल नहीं करता, वी आर नॉट बुलिश, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन राइज वाला स्टेटअप बनता रहेगा और आप सेल करते रहोगे, बिकॉज अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इक्वल लॉस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि देखो बाइंग आ भी कहाँ से रही है, बेसिकली एक एविडेंट सपोर्ट से तो आ रही है, ठीक है। तो 57,000 के नीचे वी आर बेरिश इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। वीकली एफईजी में है हम लोग। डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे पास में करीब इस जगह पे एक वॉल्यूम बैलेंस का एरिया बन रहा है, जहाँ से हम लोग बेरिश हो सकते हैं प्रोबेबली, ठीक है। नीचे की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं इस एरिया को, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया 56,500 का एरिया, जो कि हमारे लिए 56,470 का है, जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं टैप करके बुलिश होने के लिए। ओके 1 आवर की बात करें गाइस तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अभी एक स्विंग, देखो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर देखो आप बैंक निफ्टी का, यहाँ से हम लोग आए लो, फिर लो बन रहे थे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है ज़रूर, ठीक है, लेकिन मार्केट को बेरिश बुलिश हो जाना था इस किसी एरिया से, लेकिन मार्केट पूरा डाउन आता है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेजर स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से स्विंग हाई बनता है, फिर ये वाला स्विंग हाई स्वीप होता है और मार्केट अभी इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है, ठीक है, करीब करीब। तो मार्केट को यहाँ से लास्ट बुलिश हो जाना था, मार्केट को और ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट ले रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने इस वीकली एफईजी में टैप कर लिया है, लेकिन जो मार्केट कर रहा है वो क्या है फिलहाल के लिए कि एक 1 आवर का एफईजी है मार्केट का, जिसमें टैप कर चुका है और अभी स्विंग लो की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट 1 आवर के एफईजी का टारगेट को देखो, टारगेट देखोगे तो क्या है बैंक निफ्टी का 56,600। इसके बाद भी अगर आपका एक बेरिश लेग बनता है मार्केट में,
तो फिर आपको रिट्रेसमेंट पे आपको एक और एंट्री मिल सकती है और अपने वॉल्यूम बैलेंस आप बढ़ सकते हो। इस तरीके से आप 1 से 2 टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये थे सेलिंग लेग के बारे में। और अगर मार्केट बुलिश होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो आप जो प्रीवियस डे हाई के आसपास का, देखो निफ्टी हाई की तरफ बढ़ेगा तो वो भी वॉल्यूम बैलेंस की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस का एरिया आपको दिया, तो कॉमन चीज़ ढूंढा करो आप लोग मार्केट, ठीक है। कॉमन एरिया देखोगे यहाँ से फिर से फॉल आपको मिल सकता है। लेकिन क्या होता है अगर मार्केट 57,000 के ऊपर आता है, 57,000 का लेवल कौन सा है, वो है आपका ये लेवल, ठीक है। 57,000 के ऊपर निकल जाता है, ट्रेवल करना शुरू करे, अच्छी खासी क्लोजिंग दे कल के दिन यहाँ कहीं पे, इसका मतलब ये कि हमारे टारगेट क्या है, अब हमारे स्विंग के टारगेट आने वाले हैं फिर से। ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी होगी हमारे लिए, ये लिक्विडिटी जो कि हमारी स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, 57,700 की लिक्विडिटी, ठीक है। तो पर उससे पहले 57,000 के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर नहीं निकलते हैं, कल के दिन में नेगेटिव क्लोज करते हैं, तो नीचे की तरफ हमारी ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के बारे में बात कर ली मैंने। एक बार ऑप्शन दिखाया था आपको निफ्टी के लिए, क्या दिख रहा है गाइज यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर के वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप हो चुके हैं मार्केट में। तो 125 मिनट की बात करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा मुझे कि मार्केट में 125 टाइम फ्रेम चेंज नहीं हुआ है क्या, चलो 75 मिनट कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो 75 मिनट से हम लोग शॉर्ट करना चाह रहे थे मार्केट को, करेक्ट। तो मार्केट में क्या दिख रहा था हमको अभी कि अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट को यहाँ से वापस से, तो ये प्राइस कौन सी आ रही है आपके लिए, 25,200 के लिए, ठीक है। और हाई कहाँ पे आ रहा है, 300 के बाद, ठीक है। तो 200 और 300, तो 300 पे क्या दिख रहा है आपको, मेजर रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई के ऊपर दिख रहा है, मेजर ओवाई दिख रहा है आपको, परफेक्ट। चेंज इन ओवाई देखोगे तो उस दिन के लिए, लास्ट डे के लिए सबसे ज़्यादा चेंज क्या हुआ था, 300 पे ओवाई आया था, उसके बाद 200 पे ओवाई आया था, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट देखेंगे तो 25,000 के ऊपर ही है। तो मतलब मार्केट के पास में 25,000 तक जाने का पॉसिबिलिटी है, उससे पहले चेंज इन ओवाई में कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल ओवाई डिफरेंट होगा इसका। 300 सेम 1 करोड़ लोग 28 लाख लो, 300 पे तो भाई प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट बना। अगर प्रीवियस डे हाई स्वीप वाला सेटअप बनता है हमारा तो प्लीज़ आप लोग सेल करना, क्योंकि देखो क्लियर दिख रहा है, 300 पे दिख रहा है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे आएगा। प्रीवियस डे हाई स्वीप होगा, वॉल्यूम इम्बेलेंस का एरिया भी है, 300 का ओवाई का रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है। करो ना भाई, सेल करो, क्या बोल रहा मैं आपको। उसके अलावा अगर दोस्तों की बात करें तो 200 पे भी इनफ लिक्विडिटी है, फाइट चल रही है, बट ज़्यादा कौन है, यही है। चेंज इन ओवाई के अंदर 200 में ज़्यादा कौन था, ये लोग थे क्लियरली। तो अभी के लिए पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ है, ओनली 25,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लो क्या था मार्केट का उस दिन के लिए, 132, तो 100 पर थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, क्या बन रहा है, बट बहुत बड़ा नहीं है, करोड़ के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए क्या दिख रहा है, शॉर्ट करने में फ़ायदा दिख रहा है मुझे मार्केट में। जब तक मार्केट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में 57,000 और निफ्टी के अंदर 25,300 को नहीं निकालता है, मैं फिलहाल के लिए इसमें बेरिश रहने वाला हूँ और सेल ऑन राइज के सेटअप को प्ले करूँगा, ठीक है। और अगर मार्केट मेरे लिए एक लो क्रिएट कर देता है लाइक दिस, एक बार बनाते हैं आपके लिए सेटअप को। अगर मार्केट सपोज यहाँ जाता है और एक स्विंग लो का टारगेट लेता है, करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, 75 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। फिर मार्केट इस वॉल्यूम बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड के एरिया में टैप करने के बाद प्रीवियस डे लो को स्वीप करके और टारगेट देने के बाद अगर मार्केट, रुको यार अब अच्छे से देख लो तुम लोग, यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होगा मार्केट में। अगर मार्केट मान लो प्रीवियस डे लो हमारा ये रहा, ये निफ्टी का नहीं बैंक निफ्टी है ना, ठीक है। तो निफ्टी देखते हैं इसमें, निफ्टी 50 में कैसा होगा। तो निफ्टी में क्या होने वाला गाइस, मान लो निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो को लेता है, क्यों लेगा, क्योंकि निफ्टी अपने 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को पेंडिंग छोड़ के रखा हुआ है। और मान लो यहाँ से प्रीवियस डे हाई भी आ रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ ओवरलैप भी कर रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें मान लो, कहीं ना कहीं सेल मिलेगी आपको, यहाँ से सेल मिलेगा, स्वीप पे सेल मिल सकता है। टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो। आप बुलिश कहाँ से हो सकते हो, यहाँ से, ठीक है, प्रीवियस डे लो के जस्ट नीचे। तो लो स्वीप होने पर इस लिक्विडिटी वॉइड से भी आपको सेटअप कौन सा मिल सकता है, ये वाला, ठीक है। और हाई स्वीप होने पर सेटअप कौन सा मिल सकता है आपको, ये वाला। दोनों जगह आपको प्ले करना है। पहले मार्केट आपको कहाँ मिलेगा, पहले ये लो स्वीप करता हुआ मिल सकता है, बुलिश हो सकता है, यहाँ आके फिर से सेल मिल सकता है चांसेस, और फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है अगर आपको रिसेंट स्विंग का, फिर आप बुलिश हो सकते हो वीकली के टारगेट लेने के लिए, ठीक है। पर मैं पहले चाहूँगा कि मार्केट 300 के ऊपर निकले, बिकॉज तभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा, फिर मैं बाय ऑन डिप का सेटअप प्ले करते हुए वीकली के सारे टारगेट ले लूँगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस गाइस यही है, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और एसएमसी और प्राइजेशन के हिसाब से भी, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आया है। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी वेट किया होगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना गाइज, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना, कमेंट में अपने डाउट्स को पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। बिकॉज अभी के लिए तो मैं सारे रिप्लाइज को, सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सारे रिप्लाई भी करता हूँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, दैट्स वाई। ठीक है, सो या गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।